जैसा तत्वार्थ श्रद्धान सिद्धों के है, केवली भगवान के है, श्रद्धान वैसा ही छद्मस्त के है। अंतर इतना है, इसमें दोष लगते हैं, वहां दोष नहीं लगते हैं। उनका श्रद्धान परमावगाढ़ कहलाता है। यहाँ औपसमिक अथवा छायोपसमिक अथवा छायक कहलाता है। छायक में दोष नहीं लगते हैं, ये अपने को ज्ञान में होना चाहिए। फिर ये बात कही थी कि लक्षण कहे तो वहां भी मोक्ष मार्ग चाहिए, तो बोले कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कार्य होने पर नष्ट हो जाते, माने उनको छोड़ दिया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि कारण होने माने कार्य होने पर भी वो छूटते नहीं। और दृष्टांत समझाया था वृक्ष की शाखा का। ऐसे तना में ले लेना, तने में से अनेक शाखाएं हो जाती हैं, परंतु तने का अभाव नहीं होता है, मूल का अभाव नहीं होता है। ठीक वैसे ही सिद्ध पर्याय प्रकट होने पर भी सम्यक्त्व का अभाव नहीं होता है, क्योंकि सम्यक्त्व आत्मा का गुण है। क्या चीज है? और सम्यक प्रशंसावाचक तो है ही, पर आत्मा का गुण भी है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता। तथा जो यह तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा 323 पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ, सो असंभव ही नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण कहा वो असंभव नहीं है, ऐसा नहीं कि संभव ही नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी कौन है? मिथ्यात्व है, और वो यहां है नहीं। वो प्रतिपक्षी बना रहे और सम्यक्त्व रहे, ये बात नहीं है। दो में से एक कोई होंगे। क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी कौन है? मिथ्यात्व, वो यहां है नहीं। प्रतिपक्ष का अर्थ समझते हो? नहीं, पक्ष से बिल्कुल विरुद्ध बोलने वाला, पक्ष का परिहार करने वाला प्रतिपक्षी माने कौन है? अरे डिबेट होती है ना, उसमें एक पक्ष और एक विपक्ष। प्रतिपक्षी वो कहता अहिंसा से संभव है, तो वो कहता नहीं हिंसा से संभव है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नहीं? नंबर एक, जो स्कूल कॉलेजों में जो डिबेट होती है, उसमें एक समय में एक ही बोलता है, बीच में कोई बोलता नहीं है। आ गया समझ में? और वो जो तैयारी करके आया है प्रतिपक्ष में, वो अपना विषय बोलता है, बोलता है नहीं? पक्ष वाला भी। और बुद्धिमान अधिक होते हैं, तो वो जो प्रतिपक्ष में बोले हैं उन विषयों को सरल भाषा में परिहार करता है, झगड़ा नहीं करता है। इससे अधिक काम नहीं है। तो ये सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी है, जो अन्यथा श्रद्धा करवाता है। क्या करवाता है? सम्यक श्रद्धा उसका पक्ष नहीं करता है, वो अपना प्रतिपक्ष रखता है। इसमें सुख, इसमें सुख, राग से सुख, विषयों में सुख, भोगों में सुख, काय में सुख बताता है, स्त्री पुत्र आदि में सुख, धन में सुख, संसार के वैभव में सुख, ये प्रतिपक्ष में वो समझाता है। अधिक बढ़े तो पर्याय में सुख, इसमें आप पर्याय को देखिए। किसको देखें? देखो, कोई ये नहीं समझाता है कि वर्तमान में वर्तमान स्वभाव को देखोगे, वर्तमान में त्रैकालिक स्वभाव को देखोगे तो सुखी होगे। ये सब ऐसा लौकिक समझाते हैं, वर्तमान सुधार लो, भूत भविष्य तो सुधरे ही सुधराया है। वो वर्तमान का अर्थ क्या करते हैं? इस समय में तो लौकिक दृष्टि से ठीक है। अरे लौकिक दृष्टि की बात है, वो मोक्ष मार्ग में तो क्या कह रहे हैं?
कि वर्तमान में उस त्रैकालिक स्वभाव को देख लो तो सुखी हो जाओगे। किसको देख लें? त्रैकालिक स्वभाव को, कि जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। जैसा स्वभाव था है रहेगा, वो बदला नहीं है, तो उसने स्वांग बदला है। क्या बदला है? अरे पर्याय ने क्या किया है? स्वांग रखा है। आप स्वांग का भोग मत कीजिए। किसका? स्वांग का नहीं। दूसरे के वस्त्र पहनने से आप उसे अपना मत मानिए, वो जो है उसे वही समझो। अंतर आया पकड़ में? एक किसानी कहावत है किसानों की, बहू ने सास के कपड़े पहन लिए, सासू जी के वस्त्र पहन लिए, और ससुर जी को भोजन परोसने गई, तो वो देखने लगे। तो उसने उत्तर दिया, सास की सारी, सारी माने साड़ी, बहू में तुम्हारी, देखत का हो करो ब्यारी, आप अपना भोजन करो, मुझे क्यों ताकते हो? अब समझ में आया ना कि यदि कहीं दूसरा भेष भी आया है तो भी उस भेष को मत देखो, तो वो जो स्वभाव है, माने वो जो उनका पूर्व संबंध, वो जो स्वभाव है उसे देखो और अपना प्रयोजन शुरू करो। देखत का हो करो ब्यारी का मतलब अपना भोजन कीजिए। तो आप पर्यायों को मत देखिए, पर्यायों के स्वांग को मत देखिए, तो अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा है उसका आश्रय लीजिए। देखो, लोग की कहावतें अपने ढंग से बनती हैं और हम उसे अपने ढंग से समझते हैं, है? तो वो प्रतिपक्षी नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। किसका? मिथ्यात्व का। सम्यक से बिल्कुल विरुद्ध लक्षण है। इस प्रकार अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवपने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में ना पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। ये सभी सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाता है, मिथ्या दृष्टियों में नहीं पाया जाता है। मिथ्या दृष्टियों में तत्व श्रद्धान तो है, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। आश्रव तो जानते हैं, परंतु उस आश्रव के जानने का प्रयोजन क्या है वो नहीं समझते, मानते नहीं है। क्या नहीं मानते हैं? हाँ? वो बंध का तो जानते हैं कि बंध है, पर इस बंध को जानने का प्रयोजन क्या है वो ये नहीं समझते। वो बंध में ही सुखी है। किसमें? और जिस जीव ने बंधन में ही सुख मान रखा है, बताइए वो अबंध होने का कब सोचेगा? अबंध होने का सोचेगा? आपने एक दृष्टांत सुना होगा, पर से भिन्न मानने का। मैं सिर्फ तत्व श्रद्धान की बात कर रहा हूं, तत्वार्थ का नहीं। और आपने बहुत प्रचलित दृष्टांत सुना है मुनीम जी का। सुना? नहीं सुना? कि मुनीम जी सारा काम करते हैं, करते नहीं, पर अपना नहीं मानते हैं। मानते हैं, इसलिए वे ऐसे ही ज्ञानी। मैंने कहा इसमें एक कमी है अभी। मुनीम जी सेठ जी की संपत्ति को अपनी नहीं मानते हैं, पक्का तो मान लेते हैं, परंतु दरिद्री के दरिद्री क्यों रहते हैं? बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक दरिद्री रहते हैं। बता दो कोई मुनीमों के बड़े बड़े मकान महल। अब समझ में आ गया? मुझे एक चिंतन आया कि वे पराया पदार्थ तो मानते हैं, लेकिन नौकरी के तो बंधे ज्यों के त्यों मानते हैं कि मैं बंधा हूं सेठ जी के यहां।
प्रश्न आया पकड़ में। अरे बंधे तो ज्यों के त्यों मान, और सुख उसी में मानते हैं कि सेठ जी के यहाँ काम करते हैं और जो तनख्वाह मिल जाती है उसमें खुश। तो तुम पर द्रव्यों को पर तो मानते हो, लेकिन पुण्य बंद करने में ही सुख मानते हो, और जो फल मिल गया उसमें मगन। इसलिए आज तक संसारी के संसारी रहे। मैंने भगवान से पूछा तो हम करें क्या? एक बार ओंकार भरो कि सेठ जी मैं तुम्हारे यहाँ समय पे काम करने आया हूँ, बंधा नहीं हूँ, खरीद नहीं लिया तुमने मुझे, हाँ मैं अपना काम करूंगा। फिर देखो तुम भी सेठ जी के बराबर के बनते हो कि नहीं। कुछ फर्क आया? तो इस जीव ने बंधन में ही सुख माना, काहे के बंधन में। और चौथा स्टेप लें कि रहने दें, घबराओगे तो नहीं, सवेरे से सामायिक के बंधन में इसी नहीं माना ना। फिर पूजा पाठ के बंधन में, स्वाध्याय सुनने के बंधन में, शुद्ध भोजन करने के बंधन में, काय में सुख मान रहे हो? कभी ये सोचा कि ये मेरे में प्रवर्तन होता है, मैं इनसे बंधा नहीं हूं? प्रश्न आ रहे नहीं, बंधा नहीं हूं, होता है। इस भूमिका में इस जाति का राग आता है, मैं इनसे बंधा नहीं हूं। वो जो राग आया है मैं उसे भिन्न मानता हूं, इनको कैसे अभिन्न मान लूंगा? किसको? वो जो सामायिक का राग, पूजन पाठ का राग, श्रुत के श्रवण का राग, वो जो राग उत्पन्न हो रहा है मैं उसे जानता हूं, अपना नहीं मानता हूं। है कुछ कठिन के सरल है, और अपन सुख काय में मान रहे। उसका अतिशय पुण्याश्रव है वो समस्या, ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग की बात समझा रहे, लौकिक में लगा लेता है और फिर कहता है ये सब गलत काम है। नहीं, अगर तुम सामायिक नहीं करोगे तो सोओगे, जी हाँ, पूजा नहीं करोगे तो सब्जी मंडी में खड़े मिलोगे, नहीं तो दैनिक यहाँ स्वाध्याय नहीं सुनोगे तो दैनिक समाचार पढ़ते मिलोगे, नहीं तो चार लोग बैठ करके गपशप कर रहे होगे। अरे क्या करोगे बोलो? अरे भाई ये जीव करेगा क्या, ये बताओ ना। कहीं ना कहीं तो उपयोग लगाएगा, इससे तो अच्छा है ना। नहीं, अरे इससे तो अच्छा है, नहीं इससे तो अच्छा है, परंतु मोक्ष मार्ग नहीं है। अच्छा बता दो कौन से जीव हैं एकाध पूरे अनादि से आज तक में जो सामायिक करते करते मोक्ष चले गए? ध्यान रखना इस बात का, कौन सा कि सामायिक करने का परिहार नहीं हो जाए। हाँ, नहीं तो सामायिक छोड़ दो, क्योंकि जीव की ये आदत रहती है, अच्छाइयां तो छोड़ देता है, बुराई एक बार भी नहीं छोड़ता है। पुण्य को हे कहा तो तुमने छोड़ दिया, और पाप को हे खानदानी सुनते आ रहे, सो आज तक नहीं छोड़ा। जैनों से, जैनेतरों से, सबसे सुनते आ रहे कि पाप बुरा है, पाप का फल बुरा है, आज तक नहीं छोड़े। और मंदिर में सुना है पूजा करना पुण्याश्रव है, सो छोड़ दी। वाह, नहीं, अरे पूजा करना पुण्याश्रव है ना तो छोड़ दिया। अरे तो आश्रव तत्व है, कभी भी छोड़ना तो है तो पहले अंगीकार ही क्यों करो? हाँ, आगे छोड़ना है कि बंद है, ऐसा अर्थ नहीं है। तो दोनों में अंतर आ गया समझ में नहीं कि वो जो राग भी हुआ है, वो राग की जो पर्याय है, मैं उस राग पर्याय से भी भिन्न हूं। मैं तो उस राग पर्याय का ज्ञाता हूं। इसका हाँ, समता का भाव कौन सा है? शुभ भाव कि अशुभ भाव? अरे सब जीव समान हैं, सब पे करुणा का इत्यादि, ये सब शुभ भाव है ना। हाँ? शुभ भाव मेरे में हैं, मेरे ही हैं, पर मैं नहीं हूं। ये जितने शुभ भाव हुए हैं वो मेरे ही हैं, मेरे में ही हुए हैं, परंतु मैं नहीं हूं। हाँ,
शुभ भाव मेरा स्वभाव नहीं है। बात इतनी सी है, शुभ का निषेध नहीं है, उसे स्वभाव मानने का निषेध है। अरे शुभ नहीं करोगे तो नियम से अशुभ ही करोगे, क्योंकि शुद्ध तो हो नहीं। अरे आप शुद्ध तो हो नहीं, शुभ भाव करते नहीं, तो नियम से अशुभ ही तो है। अरे क्या है बताओ। और भैया ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, हाँ, वे स्व और पर को तो सभी जानते हैं। जी हाँ, स्व को स्व, पर को पर, ये तो सभी जानते हैं। मिथ्या दृष्टि भी ये जानता है। हाँ? मिथ्या दृष्टि भी, हाँ। काय का अंतर? अंतर बस इतने ही है कि उस पर को भी वो अपने रूप मानता है। जानता तो पर है, मानता अपने रूप है। नहीं, कौन? मिथ्या दृष्टि भी। देखो मैं आपको निचले उदाहरण क्यों ऊपर से ही ले लूं ना। मिथ्या दृष्टि से कहा कि तुम ये पाठ याद करके लाए कि नहीं, तो उसने कहा नहीं। फिर यही कहेगा कि नहीं? फिर मैंने पूछा उससे कि क्यों नहीं? बोले मैंने बहुत याद किया, याद नहीं हुआ। याद किया, स्मरण किया, रटा, लेकिन मैंने कहा किसको नहीं हुआ, बस ये बता दे, मुझको के ज्ञान को? हैं? मुझे के पर्याय को? और क्या नहीं हुआ? पाठ याद नहीं हुआ। तो पाठ हो तुम दोनों अलग हो ऐसा मानता है कि नहीं? तो तुम भी तो यही मानते हो कि ये देह अलग है, मैं अलग हूं। इससे मानने अकेले से क्या होता है? रट रखे हैं तो आपने, मैं देह मन वाणी यहां तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भिन्न भगवान आत्मा हूं, ऐसा मानते हो, जानते हो, अनुभवती नहीं जानते हो, मानते हो, परंतु अनुभव आता है कि मैं इन सबसे भिन्न हूं। अरे आप मानते हो कि नहीं? मिथ्या दृष्टि नहीं जानता है, मैं परीक्षार्थी हूं, ये परीक्षक है, ये निरीक्षक हैं। अरे कहते कि नहीं, ये निरीक्षक हैं, ये परीक्षक हैं, मैं परीक्षार्थी हूं। हाँ? और इस विषय की परीक्षा है। अरे सब जानता है कि नहीं? पेपर काहे का है? बोलो विषय दिया हो गणित का पेपर, विज्ञान का आ जाए तो देखो जरा क्या कहते हैं, पेपर गलती से जो कुछ भी कह देते आज का पेपर, वो कल भी तो यही है, तो कल का आज दे दो। अरे कल है गणित का, कल दे देना। देखो कितना जानता है। हाँ? आप जानते हो कि परीक्षा मनुष्य पर्याय में किसकी है? भेद स्वरूप अनुभवन की कि खाली जानने की? अरे मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है वो किस लिए? अरे किस लिए? तो ऐसा मिथ्या दृष्टियों में नहीं पाया जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। अब प्रश्न बना कि आगम में तो बहुत सारे लक्षण दिए हैं,
आगम पढ़िए आप। तो भैया उन लक्षणों में यदि वस्तुतः देखें तो अर्थ तो एक ही है, लेकिन जीवों को समझाने के लिए अलग अलग लक्षणों से समझाया। तत्वार्थ श्रद्धांत तो जो कहते हो कैसे, देखो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो, सो नहीं बनता, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक तो कहते हैं। सब पर से भिन्न, पर माने क्या, तो ये पर से भिन्न कितना समझता है, स्त्री पुत्रादि से भिन्न, और ज्यादा समझ गया तो देह से भिन्न। जी हाँ, देह से भिन्न हूं ये जानता है, मानता नहीं है। अगर मानता होता तो जो स्टैचू नहीं लगवाता, फोटो नहीं छपाता, नहीं छपते हैं, नहीं समझा रहा हूं, छपाता, छपने में हर्ष नहीं मानता, क्योंकि ये जो चित्र दिख रहा है वो तो इस पुद्गल का है और मैं पुद्गल हूं नहीं। अरे कुछ फर्क आया समझ में नहीं, वो तुम इसमें हर्ष मान रहे, तो अभी तुम्हें श्रद्धान देह से भिन्न कहां है? हाँ? कुछ आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? किससे भिन्न हो? नहीं, फोटो छपने से तुम्हारी श्रद्धान की गड़बड़ी नहीं समझा रहा हूं, उसे देखकर जो आपके हृदय में देह भी जाने दो, ये नाम किसका है? रमेशन नाम किसका है? देह का नाम रमेश होता है कि देह के संबोधन के लिए एक किसको संबोधन करना, उसका नाम है। अभी तो तुम्हें उस नाम में इतना एकत्व है, बोलो। जाने क्या कह रहे, मोबाइल में अपनी फैमिली का फोटो पहले आता है, तो जब ही तो तुम पैसे देते हो। अगर तुम ही सच्चे होते तो हम काहे को ये पाप करते? इन सबसे पूछ लो। अगर तुम बिना पैसे माने बिना फोटो छपाए पैसे दे दो तो काहे को छपाएं ये लोग इतने बड़े बड़े पैम्पलेट? अरे तर्काया पकड़ में नहीं। अरे न्याय समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मेरी एक समझ में अभी तक नहीं आ रही है, इतना बड़ा। अरे ये बारीक छोटे अक्षरों में लिख देते ना। नहीं सर, अच्छा ये कह रहे हैं, मैं गलत समझ गया। देखो नहीं, मैं दूसरा अर्थ समझा था। अब आप सोच लो कितना आपको लगाव है इसका। मैं बहुत पुराना उदाहरण कई बार बताता हूं। श्रीमती को मरे 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, इनके फोटो जेब में अभी भी है, डायरी में, और जितनी किताबें छप रही हैं उनमें सब में उनका फोटो लगा हुआ है। यहाँ हद हो गई। कितना तुम्हें उस शरीर से, आत्मा से थोड़ी है, आत्मा से। और अभी कह दें कि ये जन्म गई यहां, देखें तुम क्या देते हो उसको। बोलो, अगर मान लो कोई जाति स्मरण से बताए कि मैं तुम्हारी पत्नी थी, ये बच्चे हैं, सब बता दे वे पूरा, तुम क्या दे दोगे उसको? एक आध कमरा दे दोगे? नहीं तो पढ़ाई का खर्चा तो दे दो। नहीं, 2-4 दिन बहुत से बहुत हल्ला मचा दोगे, मेरी पत्नी का जन्म वहां हुआ है, वहां हुआ, वहां हुआ, मनुष्य है, जैन है, और इसके बाद टाए टाए। तो तुम्हें राग किससे है फिर? जब तुम्हें इतना प्रबल राग है, सच बताना, भेद विज्ञान कहाँ है, शुद्धात्मा का अनुभव कहाँ है? है फर्क समझ में?
और अब ये कह रहे तुम तो लिए ही फिरते हो 24 घंटे। हाँ, मोबाइल बजता है तो वो फोटो पहले आ जाता है। हाँ? बहुत सारी बातें हैं। देखो अपन तो यहाँ वापिस आ जाएं, नहीं यहीं वापिस आ जाएं अपन। कहाँ? क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धानी को सम्यक तो कहते हैं, तो कहाँ कहा? समय सार में। नीचे कलश दिया हुआ है, मैं पूरे ही कलश पढ़ता हूं। एकत्वे नीतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तोर्दयस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिहि द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यग् दर्शनमेतदेव नीमा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमा मात्मायमेकोस्तुना। नीचे दिया हुआ है बारीक अक्षरों में, क्या कह रहे हैं उसमें? ऐसा कहा है, क्या कहा कि शुद्ध एकत्वे नीतस्य शुद्ध नय, तो शुद्ध नय से वो एकत्व स्वरूप है, पर का प्रवेश ही नहीं है शुद्ध नय की अपेक्षा। हाँ? कौन? और अपने स्वभाव में व्याप्त है, पर में नहीं है, पर से भिन्न है। भाई ये ऐसे अनुभव का नाम जो स्वयं दर्शनमय है, ज्ञानमय है, चारित्रमय है, बस वही आत्मा है, और उसी के ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। किसका? तो आश्रव से भिन्न, बंध से भिन्न, संवर से भिन्न, निर्जरा से भिन्न, मोक्ष से भिन्न। किससे? और तुम तो मोक्ष की रट लगाए बैठे हो। प्राथमिक भूमिका में, ये भूलना नहीं, प्राथमिक भूमिका में मोक्ष की अभिलाषा ना हो तो सम्यक दर्शन क्यों ग्रहण करे? और सम्यक दर्शन होने पर मोक्ष की अभिलाषा बनी रहे तो सम्यक दर्शन कैसा? दोनों में अंतर आया? समझ में नहीं। कल अपन ने एक बात कही थी ना, वो निचली भूमिका, तो ये हमारी आदत पड़ गई, वो बोलचाल की भाषा में भूमिकाएं निचली नहीं होती हैं, प्राथमिक होती है। जो कल कहा था ना, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक पाठशाला के निचली पाठशाला। अब वो दोष इसलिए नहीं कह रहे कि वो प्राथमिक को हमको निचली भूमिका, ऊपर की भूमिका, ये शब्द आ गए ना। अरे ऊपर की भूमिका तो नीचे की भूमिका, ऐसा तो वो है तो सदोष। तो अब अपन संभाल के रखना, कभी निचली शब्द आए तो जरा ठोक देना मुझे भी, और क्या। अरे उसमें क्या बिगड़ रहा है? प्राथमिक भूमिका में मोक्ष की अभिलाषा हुए बिना सम्यक तो नहीं होगा, और उत्तर भूमिका में मोक्ष की अभिलाषा बनी रहे तो सम्यक तो नहीं रहता, क्योंकि ये तो नव तत्व कैसे हैं? त्याज्य हैं। इनकी संतति को छोड़ो, हैं? और ये तो छेड़ाला में यही तो कहा था, जिन पुण्य पाप नहीं कीना। अब वो तो क्या बचा इसमें? अरे बचा क्या इसमें, बता दो आप, कुछ बचा? अरे पुण्य और पाप नहीं करोगे तो आश्रव बंद नहीं होगा, आश्रव बंद नहीं होगा तो क्या होगा बता दो? संवर निर्जरी होगी, मोक्ष तो फिर होना ही है। अभिलाषा क्यों करना? नहीं, अरे आप घबराए नहीं, आपको भूख लगती है? अरे भूख लगती है कि नहीं? तो भूख मिटाने की अभिलाषा है कि भोजन की अभिलाषा है? हाँ? नहीं,
अभी अच्छा बुरा नहीं, अभी तो जितनी बात है, भूख लगी, अरे लगी है, और भूख नहीं लगे और खाए तो हाँ? तो तुम्हें मोक्ष की अभिलाषा है ही नहीं, और काम में तो प्रवर्तन करते हो नियम से पक्का। तो मोक्ष की अभिलाषा हो तो फिर क्या करना, मोक्ष पाने की बात करें कि मोक्ष के पाने का समन की बात करें। जैसे भोजन करने से, तो स्वानुभव करने से, शुद्धात्मा के अनुभवन का भोजन करने से ये आपकी जो इच्छा अभिलाषा हुई थी मोक्ष जाने की, उसका समन हो जाएगा। जी हाँ, भूख नहीं मिटाना है, भूख को तो जीतना है। क्षुधा को परिचय जय कहा है। अरे आपको कुछ न्याय समझ में आ रहे नहीं आ रहे? भूख को तो परिचय में कहा है, और परिचय जीते जाते हैं, मिटाए नहीं जाते हैं, और जो मिटाए जाते हैं वो परिचय सह नहीं सके आप। जी हाँ, अरे आपको कुछ समझ में आया? इनने कहा ये तो नगन है, तो आपसे सहा नहीं गया तो तुमने चद्दर लपेट लिया, तो परिचय सहा नहीं गया ना। अरे पक्का है ना, तो क्षुधा परिचय है, भूख लगी तुमने खा लिया, परिचय कहां हुआ? तो है? अरे जिनको ये लग रहा था ये ऐसे हैं, और किसी कारण से सहजता से अगर नग्नता उन्हें ना दिखे तो कोई बात नहीं, ऐसी सहजता से क्षुधा का समन हो जाए तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। तभी तो मुनिराज पानी पात्र में लेते हैं और पूरा शोधन करते हैं कि जरा सा भी कुछ विघ्न अंतराय दिख जाए तो हम छोड़ दें। आहार करने थोड़ी निकले, क्या करें, तुम्हारी आदि भाषा ने बहुत विनाश करा है, हैं? आहार चर्या पर निकलते हैं, इन भोले भक्तों ने आहार पे निकले हल्ला मचा दिया। अब वो इतना प्रचलित हो गया कि उस अधूरे वाक्य को भी हमको वो पूरा मानना ही पड़ता है कि मुनिराज आहार चर्या पर निकले। अभी भी प्रचलित है। मैं कहीं भी जाऊं भोजन करने, रास्ते में कोई भी मिलेगा तो मैं कह दूंगा अभी तो मैं भोजन करने जा रहा हूं। अरे बाद में पूछ लेना, आके बता दूंगा, अभी तो मैं मुनिराज क्योंकि चर्या में व्यवधान नहीं, इसलिए आप देखो मुनिराज जब आहार चर्या पे निकलते कोई भी पैर नहीं छूता है, दूर से ही भले ही अपने उसको बंधन के जो परिणाम हैं वो वंदना कर लेगा, पैर जाके नहीं छुएगा, क्योंकि चर्या में ये कार्य। तो आप मोक्ष की चर्या पर निकलो ना, मोक्ष जाने को काहे को निकले? उस चर्या में क्या क्या होगा तो आप स्वाध्याय करते हो ना, किस लिए? बोलो। सुनने को नहीं, सुनने को तो दूसरों को सुनाने को, फिर अपना जो शुद्धात्म तत्व है उसे जो हमने समझा है उसे और दृढ़ और परिमार्जित करने के लिए किया जाता है। काहे के लिए? जी हाँ, रोज रोज करना। क्यों? बर्तन किस लिए मांजे जाते हैं? चमकाने को कि स्वच्छ रखने को? और ये दुकानदार
बर्तन बेचने वाला बर्तनों को साफ चमकाता है, काहे के लिए? बेचने के लिए। और हमारी माता बहनें रोज मार्जन करती हैं, काहे के लिए? हाँ, पंडित जी आप स्वाध्याय करते हो अपना ज्ञान चमकाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि मुझे इतना ज्ञान है, कि आप अपने मार्जन शुद्धता के लिए करते हो, अपनी बता दो आप तो। दोनों में अंतर आया? नहीं आया समझ। तो ये आत्मा कैसा है? सब द्रव्यों से। और कितना आत्मा है कि जितना सम्यक दर्शन है उतने ही आत्मा है, जितना आत्मा है उतने ही सम्यक दर्शन है। क्यों? न छोटा है न बड़ा है। कितना है आत्मा? आत्मा कितना बड़ा? अरे आत्मा कितना बड़ा कि जितना सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन कितना कि जितना बड़ा आत्मा। ज्ञान कितना कि जितना आत्मा। आत्मा कितना? जितना ज्ञान। कितना? चारित्र कितना? जितना आत्मा। आत्मा कितना? जितना चारित्र। क्या है इसमें व्यवधान? अरे आत्मा जितना उतना ही तो देखोगे, जितना है उतना ही तो जानोगे, जितना है उसी का ही तो परिणमन होगा कि कुछ भिन्न का हो जाएगा। हाँ? नहीं तो सामान्य अवलोकन में तो संपूर्ण आत्मा देखो, फिर ज्ञान का सूक्ष्म कितना उघाड़ है, हमें कितना ज्ञान है, उसका परिमार्जन ज्ञान का करो। किसका? और ये किसका करता है? सूक्ष्म का करता है? नहीं करता है। और सूक्ष्म के ज्ञान में संतुष्ट है। संतुष्ट है? नहीं है। ऐसा है, देखो देखो। इसलिए कह रहे नौ तत्वों की संतति को छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो, बस। हमें नौ तत्व नहीं चाहिए। तो मैं कौन हूं? नौ तत्वों से यद्यपि ये नौ तत्व रूप मेरा परिणमन देखा गया है, नौ तत्व रूप मेरा परिणमन देखा गया है, मैं नहीं परिणमा हूं। उससे सुनना जरा। हाँ? नौ तत्व रूप मेरा परिणमन देखा गया है, सारे जगत में देखा है, लेकिन मैं किसी तत्व रूप नहीं हुआ हूं। जी हां, जी हां, पर्याय में देखा गया है, पर मैं उस रूप नहीं हुआ हूं। और हमारे आचार्य भगवान जितने हैं उन सब ने हमें नौ तत्वों में परिणमित देखते हुए भी नौ तत्व रूप नहीं देखा है, उन्होंने शुद्धात्म रूप में देखा। मैंने कहा वाह भगवान, हम इस रूप परिणमित हो रहे और तुम हमें शुद्धात्मा देख रहे हो, हमारी समझ में आती है आपकी किसी की? बोलो। हैं? अरे आप नौ तत्वों में परिणमित हो रहे हो और आचार्य देव कह रहे हमें तुम नौ तत्व में दिख ही नहीं रहे हो, हमें तो तुम अपने ही आत्म शुद्ध आत्मा दिख रहे हो। कैसे संभव है? ये प्रश्न बनता है कि नहीं कि जिस काल में वो उस रूप परिणमित हो रहा है, उस काल में हमें शुद्ध देखें तो देखें कैसे? हाँ? मैंने कहा जिनने रामायण करी है, अरे सीरियल बनी ना रामायण महाभारत, इनके परिवार वालों से पूछ लो कि तुमने जब रामायण देखी थी तो तुम्हें बेटा दिख रहा था, पिता दिख रहा, माने जो तुम्हारा संबंध था, कि कौन राम दिख रहा था? बोलो जरा। अरे जो व्यक्ति ने रावण का अभिनय किया था रामायण में, उसके परिवार वालों से पूछो, उसकी पत्नी से पूछो, तुझे रावण दिख रहा है? हाँ? सीता दिख रही है?
अरे उसकी जो बहन भाई परिवार के जितने सदस्य हैं उन्हें क्या दिख रहा है? घर मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने क्या गजब अभिनय किया। किसने? अरे जो संबंध है तो आचार्य देवों के साथ आपका शुद्धात्म तत्व का संबंध है, वो यही तो देख रहे हैं कि शुद्धात्मा का अभिनय कैसा चल रहा है कर्म की परवस्था में। जैसे वहां अनुबंध की परवस्था में, अरे अनुबंध की परवस्था है ना, और जो अभिनय दिया जाता है वो करते हैं। तो यहाँ कर्म की परवस्था में जैसे कर्म किए हैं वैसा ये नव तत्व रूप परिणमित हो रहा है। आचार्य देव को तो भगवान आत्मा दिख रहा है। कौन सा आत्मा दिख रहा है? और आश्चर्य है। अच्छा चलो तुम ही बताओ, ये अभिनय करने वालों से पूछा मैंने। हाँ ये तो यहां हो गई। अब उनसे पूछा कि जब तुम सीता जी का या राम का अभिनय कर रहे थे, क्या कर रहे थे? उस समय तुम्हें रामपना आ रहा था कि अभिनय लग रहा था? अरे तो तुम बताओ। अभी तो इनसे पूछा आचार्य देव से, तो आचार्य देव ने ये बता दिया। अब उनसे ही पूछो कि तुम्हें क्या लग रहा था, अभिनय या राम? क्यों? जब तुम्हारा बलात्कार हो रहा था, देखो शुभ भाव में राम ले लिया, अशुभ में बताता हूं। जब बलात्कार हो रहा था और तुम चीख रही थी, हैं? और तुमने अपना स्वांग बनाया था कि मेरे साथ ये दुर्घटना घटी। अरे स्वांग बनाया था कि नहीं? तो मैं सही बता दूं, बलात्कार का अनुभव आ रहा था। अरे बताओ ना भाई। उनसे ही पूछा मैंने जिनने अभिनय किया। अरे कैसी बात करते हो पंडित जी, ये तो हमारा। अरे उनसे ही पूछा तो उनका क्या जवाब आएगा कि कैसी बात करते हो पंडित जी, है ये तो अभिनय था, हमने किया। बाकी कोई वैसा अनुभव आएगा क्या? तो अनुभव क्या आ रहा था? हमको तो बस ये बता दो कि मैं वो ये हूं, वो अनुभव आ रहा था। मैंने कहा बस ऐसे ही तुम किसी भी तत्व रूप परिणमित हो, कोई सी भी पर्याय आए, तुम्हें अपने स्वभाव का अनुभव आना चाहिए। और वो स्वांग है, कर्म की परवस्था है, इसमें क्या तकलीफ है बता दो आप। शुभ में अशुभ में दोनों लगा लेना। हमारे चंदेरी में नाटक होता था गरीब और अमीर का। हाँ हम जाते थे देखने, बच्चे थे ना। हाँ गरीब और अमीर, और उसमें भाग्य क्या था? पिताजी बनते थे गरीब और बेटा बनता था अमीर। जी हाँ, उस नाटक में जैन समाज का नहीं, जैन समाज के लोग नाटक खेलते थे। तो उसमें पिताजी बनते थे गरीब आदमी और वो बेटा बनता था अमीर, और बेटी की शादी के लिए और पैसे और याचना और वो ऐसा फटकार और ऐसी टांग उठाना और इत्यादि माने उसका तिरस्कार करते थे, और वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहता था। कौन? गरीब के पिताजी। वो बेटा धुतकार रहा है कि अमीर? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? कि भाई वो अभिनय है। क्या चीज है? वो अभिनय है, और जीवों को ये बताना है कि इस अभिनय में ये दुख है, ये सुख और ऐसी स्थिति होती है। तो भैया कर्मों के उदय के अभिनय में संसार में ऐसी स्थिति होती है कि तुम त्रिकाली दो भगवान आत्मा हो करके भी इस अभिनय के कारण जरा जरा से कर्म का उदय आपको धुतकारता है। जी हाँ, और तुम उससे धुतकारित होकर तिरस्कृत होते रहते हो। हाँ अरे कर्म का अभिनय है, और तुम जिस दिन समझ लोगे कि अभिनय है, स्वांग है, मैं नहीं हूं, तो वो कार्य उस रूप प्रवृत्ति दिखाई देते हुए भी आपको उसका, इसलिए छेडाला में कहा था पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर नाही। कितनी यानी अपन ने ना तो छेड़ाला की अर्थ पढ़े,
न कोई स्तुति के, अपन ने जो मान लिया सो, जबकि सब में तत्व भरा है कि नहीं, अच्छा बता दो। हाँ, अरे भरा कि नहीं भरा? तो ये मैं सबसे पृथक हूं। किससे? अब जीव अजीब का ही श्रद्धान हो जाए। किसका? अब दो तत्वों की बात करें ना, कि जीव अजीब का श्रद्धान, जीव और अजीब का श्रद्धान यदि है तो भैया जीव और अजीब मिलकर ही तो ये आश्रव बंध संवंजना मोक्ष इन दो के ही साथ तो हुआ है। और जब अजीब मुझसे भिन्न है तो आश्रव किसका? ये बंधा कौन? कर्मों से बंधे हैं ना। और कर्म क्या है? कर्म क्या है? तो तुमने बंधा मान लिया है कि बंधे हो? अरे माना नहीं माना? है? क्यों काला जी साहब? कोई ने नहीं देखा मेरी तरफ? किसी ने ही नहीं देखा? क्यों? और अगर कोई वही बैठा होता तो उसने अपने आप को उस गोत्र वाला, प्रश्न समझ गए ना? कौन सा? उस गोत्र को स्वभाव माना नहीं माना? है? अरे माना कि नहीं माना? हाँ नहीं? अरे माना नहीं माना? तो आज से मानना छोड़ दो, बस इतनी सी तो बात है। तुम्हें व्यवहार में क्या कहते हैं ये कभी मत मानो, तुम हो क्या ये सदैव मानो। और प्राथमिक भूमिका के भी नाम थे, उत्तर भूमिका के नहीं है। और घबराओ नहीं, मैं आपको घर में ही ले चलता हूं। आपके बच्चों के कुछ नाम स्कूल के हैं और कुछ नाम सभी के हों, ये नहीं कह रहा हूं, है? अरे है घर का नाम। इस कब चलता है? नहीं चलता ना। घर में भी कब तक चलता है? जब तक प्राथमिक अवस्था का है। उत्तर अवस्था में चलेगा? हैं? अरे चलेगा। तुम अपने बच्चे को छोटे छोटू करते थे, छोटा था तो छोटू, अच्छी बात है। अब वो कलेक्टर हो गया तो कौन हो गया? छोटू कलेक्टर। अरे कौन सा कलेक्टर है? अच्छा कोई दूसरा, अच्छा एक बार कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाए और कहना है छोटू कलेक्टर को बुलाना जरा। हमारा तो साथ ही रहा है, हम तो क्लास में साथ साथ पढ़े हैं। चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो तुम्हें प्राथमिक भूमिका में शुभाश्रम में बुलाया गया, शुभाश्रम में प्रवर्तन कराया गया, अब आप शुद्धता में आ रहे हो तो उन सबको क्या करना मुझे बता दो। छोड़ना है कि रखना? प्राइमरी के दोस्त कितने हैं मेडिकल वालों के? जो प्राइमरी में 5वीं तक साथ पढ़े थे वे दोस्त कितने हैं? मिडिल स्कूल में पढ़ते थे साथ साथ वे दोस्त कितने हैं? अरे हैं बहुत से। तुम ही जाके कहोगे डॉक्टर साहब हम अपन मेडिकल उसमें पढ़ते थे ना 8वीं में साथ साथ, तो कह देगा हाँ पढ़ते हैं। नहीं, निषेध नहीं कर रहा हूं, परंतु वो मानता है उनके सब साथी कौन होंगे? चिकित्सा वाले। नहीं, प्रश्न इतना, चिकित्सा वाले कि दूसरे है? तो आप कौन सी कक्षा में हो? अब बात बता दो, मोक्ष मार्ग में कि संसार मार्ग के? तो ये तुम्हारे साथी होंगे, घर में परिवार में रहे होंगे। अब कौन है? अच्छा ये भाई भतीजा काका दादा बाबा ये सब परिवार के संसार के नाम है कि मोक्ष मार्ग के नाम है? ये मेरा भाई है
ये संसार का के मोक्ष मार्ग का? हाँ? अरे दादाजी, तो संसार मार्ग का नाम है दादाजी के मोक्ष मार्ग का नाम है? ये आज तक जीव को और इन्हीं चक्रों में जीव किसमें वो आज तक यहां तक आ गए, लेकिन दादा दादी भावा भाभी ये अभी तक नहीं छूटे, नहीं छूटे। हाँ, छूटे नहीं छूटे। इसलिए वो कह रहे हैं 9 तत्वों की संतति को छोड़कर, कौन सी संतति को? 9 तत्व में, उसमें जीव आया कि नहीं आया? तो तुम रोज रटे हो मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। भैया कब तक जीव जीव रटोगे? हाँ? अब तो चैतन्य हूं, ये देखो, जीव तत्व छोड़ो। कौन से तत्व को छोड़ो? और मैं चैतन्य हूं, ज्ञानमयी हूं, दर्शनमयी हूं, ये अनुभव करो। मैं जीव हूं, ये छोड़ो। ये प्राथमिक भूमिका का है। ये उन बच्चों के काम का है जो झंडा लेके मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। कौन का है? मैं अजीब हूं। नहीं, अरे न्याय समझ में आ रहे नहीं? ये तो प्राथमिक भूमिका की बात है। अब तो मैं कौन हूं? चैतन्य आत्मा हूं। कौन सा आत्मा हूं? अब पुण्य वाला तो नहीं, आश्रबंध वाला तो नहीं। कौन सा हूं? संवार निर्जरा वाला, मोक्ष वाला? तुम अकेली मोक्ष की इच्छा ही करते रहोगे कि शुरू भी करोगे, मोक्षार्थी भी बनोगे कि मोक्ष की इच्छा ही करते रहोगे जिंदगी भर? गजब हो गया। अरे आप अकेली इच्छा ही करते रहोगे कि कुछ ग्रहण भी करोगे? एक विद्यार्थी बोला मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आ जाओ पढ़ने। नहीं, बस इच्छा ही रखता हूं मैं, तो पढ़ने का काम थोड़ी है मेरा। ये 20 साल बाद भी मिला, बोले पंडित जी मुझे बहुत पढ़ने की इच्छा है। मैंने कहा अब आ जाओ। बोले नहीं, वो इच्छा ही है। विद्यार्थी तो बनो। अरे विद्या अध्ययन करने को विद्यार्थी तो बनो, फिर आगे की बात बताऊंगा। अब तुम अकेली इच्छा रखते हो, बाकी पढ़ते तो हो ही नहीं, क्या करोगे? तो तुम्हें मोक्ष की इच्छा तो है, परंतु मोक्ष मार्ग को न समझे, न जाने, न माने, वो संसार मार्ग में ही लगे हैं। और बुढ़ापे में भी हम मोक्ष जाना है अपन सबकी दशा। बोलो यही कि और कुछ है? अरे अपनी सबकी दशा क्या है? बोलो कौन से जीव हैं जो मोक्ष नहीं चाहते हैं? सब चाहते कि नहीं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयबंत। ये कब से? सुख चाहते तो हैं, तो सुख की प्राप्ति का उपाय है वो तो करो कि नहीं? बस वो चाहते ही हैं हम तो। अरे अपन संसार में देखो, छड़ाला में जो वाक्य कहा है वो कितना मार्मिक है। सुख चाहें दुखते, दुखी हैं उससे भयभीत हैं, परंतु सुख का उपाय, इस संसार में दुखी हैं लेकिन सुख का उपाय नहीं करते हैं। सुख का उपाय क्या है? अरे सुख का उपाय क्या है? नहीं, मोक्ष तो अवस्था का नाम है। सुख का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। ये उपाय तो करता नहीं है पर चाहता जरूर है। क्या? अब क्या करना? इस भूल को सुधार कर चाहे के साथ उपाय करना। क्या करना? उपाय करना। ऐसा उपाय हो कि फिर बार बार उपाय ना करना पड़े, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण।